चाय पर चर्चा एक कार्यक्रम जिस कार्यक्रम को चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता राम प्रताप गुप्ता। दोपहरी में इस पेड़ के नीचे चर्चा क्या करते हैं उसके बारे में जानेंगे, किस वजह से हैं और क्यों हैं, आखिर मामला क्या है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम को हम दिखाने पहुंचे हमारे दर्शकों को, ताकि पता चले कि कैथल की राजनीति में क्या चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कांग्रेस को भी 70 साल मिले हैं, उन्होंने जितना किया है वो भी नजर आता है। बहुत बड़ी बातें करने से होता कुछ नहीं है, काम करने से कुछ होगा। उससे पहले क्या होता था, हमारे बच्चे नेताओं के चक्कर में रहते थे, भाई यार यू आने वाले टाइम में यू हमारे छोरे ना लगवा देगा। तो बिना पर्ची बिना खर्ची का है, ये एक अच्छा कदम है सरकार का। हमें दिल से रिश्ते बढ़ाने हैं। चाय पे चर्चा दिल का रिश्ता है, सच्ची बताऊंगा आपको। कैथल प्राइम टीवी का संदीप बागड़ी जी, आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमन है, प्रणाम है। गुप्ता जी, आपका एक कार्यक्रम की बड़ी चर्चाएं हैं जिसको आपने नाम दिया है चाय पर चर्चा। क्या चर्चाएं रहती हैं? गांव वाले आज काफी मैं देख रहा हूं मौजूद हैं, काफी समय से चर्चा चल रही है। क्या चर्चाएं रहती हैं? चर्चा यही है, देखो इस बहाने गांव में जाने का मौका मिल जाता है, सभी भाइयों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से इनका आशीर्वाद मिल जाता है, इनसे डिस्कस हो जाती है। कुछ समस्याएं भी हैं उनका भी पता लगता है। आज जैसे मैं फौजी साहब सरपंच साहब हैं, इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने बताया भी क्या क्या समस्या हैं, भी हमारे गांव की क्या समस्या है, धरातल पे क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि हम कागजों में रहते हैं, धरातल पे जब जाता है तो उसको प्रैक्टिकल पता लगता है कि किसी भी ग्रामवासी की समस्या मूल रूप से क्या है, उसका समाधान हो नहीं रहा तो क्यों नहीं हो रहा। वो चीजें हम आज यहाँ देख रहे हैं और उन चीजों को हम नोट भी करते जा रहे हैं। और ये भी है कि भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी भी मिलते हैं, बुजुर्ग भी मिलते हैं, इनका आशीर्वाद भी मिलता जा रहा है। चलो एक अपनी बोलबानी से, एक हम अपने बारे में और उनके बारे में एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल रहा है कि आने वाले समय में अगर सपोज कहीं किसी को टिकट मिलती भी है, चलो तो हमें एक दूसरे का पता होना चाहिए कि इसका स्वभाव क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है और हम कहाँ तक उस समस्या को ठीक करा सकते हैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से को कह के। तो जिस तरह से हम बात करें, बात राजनीति की है और बात सियासत की है, जहां हरियाणा में कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी। वो कहते हैं कि हम इस सिस्टम को बदलने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमने आधा साफ कर दिया, आधा हरियाणा में से और साफ कर देंगे। आपका क्या विचार है, क्या कहना है? उनके जो दावे हैं, उनके जो बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या कहना चाहेंगे इन बातों को लेकर? देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, बहुत बड़ी बातें करने से होता कुछ नहीं है, काम करने से कुछ होगा। कांग्रेस को भी 70 साल मिले हैं कार्य करने के लिए, उन्होंने जितना किया है वो भी नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल मिले हैं, जनता पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है और बाकी कुछ नहीं है। देखो ये तो ना देखो जो चीज है धरातल पे नजर आती है। आज भी बहुत ऐसे कार्य हैं, अब हमारे बीजेपी सरकार में बिना पर्ची खर्ची जो लोग लगे हैं, वो रीत बहुत अच्छी है। मतलब इतनी अच्छी रीत है कि मैं नहीं मानता कि आज तक, उससे पहले क्या होता था, हमारे बच्चे नेताओं के चक्कर में रहते थे, सारा दिन उनकी चक्री काटते थे। अच्छा हमारे बुजुर्ग भी थे, वो भी इस मान्य नेता के चक्कर काटते थे, भाई यार यू आने वाले टाइम में यू हमारे छोरे ना लगवा देगा। मैं कहता हूं जब आप अच्छा करोगे, जब अगर हम अच्छा करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, तो ये हमारे से दिल से लगेंगे। हमें दिल से रिश्ते बढ़ाने हैं। चाय पे चर्चा दिल का रिश्ता है, सच्ची बताऊं आपको। दिल का रिश्ता है। मेरे मन की बात तो ये है। जी। चलो, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, सरपंच साहब इस सरकार के बारे में गुप्ता जी बता रहे हैं, कोई एक ऐसी नीति जो आपको अच्छी लगी इस सरकार की? सरकार की कुछ नीतियां हैं जो बिना पर्ची बिना खर्ची का है, ये एक अच्छा कदम है सरकार का, ये सराहनीय कदम है। और जो आज अभी गुप्ता जी ने अभी बताया कि 20 मिनट पहले एक लिस्ट निकली है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया, ये उससे भी सराहनीय कदम है। क्योंकि कोई भी सरकार आती है, वो पिछली सरकार ने लगाया अगली हटा देती है, फिर अगली सरकार आती है उस पिछले को हटा देती है। वो बेचारे किसी का घर बिक जाता है, किसी का गाड़ी बिक जाती है, किसी के रिश्ते टूट जाते हैं। तो एक ये अच्छी पहल है कि सरकार ने जो किया है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। चलो सरपंच साहब, तो सरपंच साहब से बात इसलिए कर रहा था मैं, आपने एक फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा,
वो कहते हैं कि फिल्म में कि ये भीड़ किराए की भीड़ नहीं है। तो इससे ये मैं अंदाजा लग गया कि भाई आपके साथी हैं और भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं वो इनको समझ में आ रही हैं। तो भविष्य कैसे देखते हैं सर? 2024 की तैयारियां सारे ही कर रहे हैं, आपको पार्टी मौका देती है तो आपके जहन में क्या क्या रोड मैप है, क्या करना चाहते हैं? मेरे को तो अगर पार्टी मौका देगी, मैं तो ये, अगर ये चौधर भी आएगी, ये सब छत्ती बिरादरी समाज की है। और मेरा तो प्रयास रहेगा, देखो, कि मैं वो अच्छे से अच्छे, तो जितना प्यार मेरे को आज ये सभी लोग दे रहे हैं, ये मैं मानता हूँ मेरे पर ऋण है, कि जितना मेरे को योगदान मिल रहा है गाँवों में, मेरी नाम से, मेरी पहचान से, और या मेरे अपने जो साथी मेरी टीम है उनकी कोई रिश्तेदारियां हैं या सिस्टम बना हुआ है, जितना प्यार मेरे को ग्रामीण तकबे से मिला है, वो मैं ऋण मानता हूँ अपने आप पे। और यदि दादा खेड़ा ने मेरे को कोई असीम कृपा रखी, मैं कभी विधायक बना या मंत्री बना, तो मेरी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा भलाई के कार्य, जो धरातल पे इनकी प्रॉब्लम्स है वो दूर करके अच्छे से अच्छा कार्य किए जाए, तो वो ऋण को उतारने का मैं प्रयास करूंगा भाई, मेरे में अच्छे कार्य कर। जी, चलो, तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं इनकी राजनीतिक बातों को लेकर या सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, साथ के साथ गांव वालों से भी बात कर लेते हैं। जी, सारे गांव वाले हैं। जी, एक सवाल पूछूंगा मैं भी, जो नेताजी आपके बीच आए हैं, कुछ समाज सेवा जो करते हैं, कुछ आपको ठीक लगा या नहीं? हाँ या ना में बता दियो जी, ठीक लग गया कि नहीं जी? ठीक है, चलो, तो अगर पार्टी इनको कुछ जिम्मेवारी दे तो इनका साथ दे दोगे? दे दोगे? जमा दन्नू थे और वो हाँ जमा मंड के और वो अच्छा, गांव गुवांडा में भी मांग लोगे वोट? मांगांगे जी, मांग लोगे? दिन रात की बात कर, दिन रात करांगे और बोल हाँ एक टिकट आई बस गल ही। चलो, तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, तो नेताजी लोग तो तैयार हैं, जो भाजपा की नीतियां हैं वो भी इनको समझ में आई, वो मैंने प्रैक्टिकल रूप से पूछ भी लिया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कैथल के लोगों को, क्योंकि चुनाव में करीब ये लगा लो 80 दिन बाद पूरा तवा जो है गर्म हो जाएगा चुनाव के लिए? मैं तो यही मैसेज दूंगा, हाथ जोड़ के ये कहूंगा भी, तो भी बीजेपी का साथ देना, मेरा तो यही फर्ज है। तो इसी तरह से लगातार चर्चा करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे धरातल की वो सच्चाई जो आपके सामने आने जरूरी है, क्योंकि गांव गरीब किसान मजदूर और उन तमाम मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं हम बेबाक।